तो इंडिया आजाद हो गया, लेकिन इस नई शुरुआत के साथ कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी आईं। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आज हम इन 4 पॉइंट्स को समझेंगे। पहले देश का बंटवारा, फिर उसके परिणाम, सेक्युलर देश का फैसला और आखिर में राज्यों को जोड़ने की चुनौती। तो 14-15 अगस्त 1947 एक ही दिन में 2 नए देश बन गए। ब्रिटिश इंडिया को बांटा गया और इंडिया पाकिस्तान बने। और ये बंटवारा हुआ टू नेशन थ्योरी के बेसिस पर, यानी हिंदू और मुस्लिम दो अलग देश हैं, ये सोच थी। तो प्लान ये था, जिन इलाकों में मुस्लिम ज्यादातर थे वो पाकिस्तान बन गया और बाकी का हिस्सा इंडिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात थी, पाकिस्तान एक जगह नहीं था, इसके 2 अलग अलग हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन ये डिवीजन इतना आसान क्यों नहीं था? चलिए इसकी वजह जानते हैं। देखिए, कोई साफ बॉर्डर लाइन ही नहीं थी, इसीलिए पंजाब और बंगाल को भी बीच से बांटना पड़ा। बहुत लोग कंफ्यूज थे। इसका मतलब लाखों लोग अचानक माइनॉरिटी बन गए, बॉर्डर के दोनों तरफ, एकदम से, अपने ही घर में। तो इस पार्टीशन का, इस बंटवारे का असर क्या हुआ, ये एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। अब सोचिए, लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ के बॉर्डर पार जाना पड़ा, एकदम से रिफ्यूजी बन गए। और इस बंटवारे के दंगों में 5 से 10 लाख लोगों की मौत हो गई। बहुत बड़ा नंबर है ये। लोगों ने बहुत बहुत दुख झेला, घर जलाए गए, परिवार अलग हो गए और सबको रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। यहां तक कि बड़े शहर भी कम्युनल जोन्स में बंट गए, मतलब ये हिंदू इलाका, वो मुस्लिम इलाका। तो इतनी नफरत और वायलेंस के बाद लीडर्स के सामने एक बड़ा सवाल था, अब इंडिया कैसा देश बनेगा? क्योंकि देखिए, पार्टीशन के बाद भी इंडिया में 12% आबादी मुस्लिम थी और ये कोई छोटा नंबर नहीं था। इसीलिए लीडर्स ने फैसला किया कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट बनेगा, मतलब यहां सभी धर्म बराबर होंगे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महात्मा गांधी ने बहुत काम किया, वो आखिरी दिन तक शांति के लिए कोशिश करते रहे। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने थी। आजादी से पहले इंडिया में 2 तरह के इलाके थे, एक जो सीधा ब्रिटिश रूल के अंडर थे और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स। और ये प्रिंसली स्टेट्स कितने थे? पूरे 565। सोचिए, 565 छोटे बड़े राज्य। तो जब अंग्रेज गए, इन राज्यों को चॉइस मिली, या तो इंडिया ज्वाइन करो या पाकिस्तान, या फिर आजाद रहो। तो आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती ये थी, इन 565 टुकड़ों को जोड़कर एक देश, एक इंडिया कैसे बनाया जाए।